चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी का मामला। 34 साल की महिला हिरासत में, मानसिक रूप से अस्थिर निकली। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन आया था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था। मामले में पुलिस ने एक 34 साल की महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला है कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने शरारत में फोन किया था। महिला का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। मामले की जांच जारी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के प्रशांत विहार में हुआ धमाका, एक शख्स हुआ घायल। फोरेंसिक एनएसजी की टीम पहुंची, मौके पर सफेद पाउडर जैसी चीज मिली। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर मल्टीप्लेक्स के पास गुरुवार की सुबह 11:48 पर गुरुवार को धमाका हुआ। घटना में एक शख्स घायल हो गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी और फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है। इसके अलावा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता के अधिकारी भी पहुंचे हैं। दोस्तों, धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फायर सर्विस के मुताबिक उनके पास विस्फोट से जुड़ा एक कॉल आया था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाया, अनुशासनहीनता के आरोप लगाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को हालात की जानकारी दी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश इस्कॉन ने गुरुवार को चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटा दिया है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्रा दास ब्रह्मचारी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गतिविधियों को इस्कॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। दास ने यह भी बताया कि चिन्मय की गिरफ्तारी के लिए हुए प्रदर्शनों में वकील शेफुल इस्लाम अलीफ की मौत से भी उनके संगठन का कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद में प्रियंका गांधी का पहला दिन, कसाऊ साड़ी पहनकर पहुंची, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। राहुल गांधी ने कहा, लेट मी टेक योर फोटो। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका गांधी ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी भी पकड़ी हुई थी। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी जब संसद पहुंची तो कांग्रेस नेताओं ने बाहर से ही उनका स्वागत किया। सदन में एंट्री से पहले भाई राहुल ने उन्हें रोका और कहा, रुको रुको रुको, मुझे तुम्हारी फोटो लेनी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया चिन्मय दास का समर्थन, बोली अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया। जी हां दोस्तों, चटगांव में हिंसा के बाद इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जमकर घेरा। हिंदू पुजारी चिन्मय दास का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश से निर्वासन जीवन जी रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बने, अकेले शपथ ली। मंच पर राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता समेत इंडिया की 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए हैं। उन्हें गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। दोस्तों, समारोह में इंडिया की 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी शामिल थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए गए। हाईकोर्ट के जज की किताब का हवाला। वंशज बोले, ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा। जी हां दोस्तों, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता ने कहा कि तथ्य साबित करते हैं कि दरगाह की जगह पहले मंदिर था। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। सरकार ने बीसीसीआई से कहा, चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, नहीं तो भारत करेगा मेजबानी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया किसी भी कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं माना तो टीम इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। अगर पीसीबी ने टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया तो भारत इसकी मेजबानी करने के लिए भी तैयार है। वहीं दोस्तों, आईसीसी ने 29 नवंबर को मीटिंग बुलाई है जिसमें वेन्यू को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया से मिले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, कोहली से बोले, पर्थ में आपका प्रदर्शन शानदार। बुमराह से कहा, आपका अंदाज अलग है।
जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार को कैनबरा में टीम इंडिया से मुलाकात की। टीम इंडिया सभी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। दूसरा टेस्ट एडिलेड में 6 दिसंबर से खेला जाना है। उससे पहले कैनबरा में प्रधानमंत्री 11 और टीम इंडिया के बीच प्रैक्टिस मैच खेला जाना है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम 28 नवंबर की सुबह पर्थ से कैनबरा पहुंची थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। 3500 किलोमीटर है रेंज। INS अरीघात से लॉन्चिंग। यह भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने बुधवार को K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली। यह टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन अरीघात से की गई थी। अरीघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसका अपग्रेड वर्जन जल्द ही कमीशन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा GRAP 4। स्कूलों को छूट रहेगी। प्रतिबंध लागू करवाने से चूके अधिकारियों पर कार्रवाई तेजी से हो। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सभी GRAP 4 उपाय 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे। हालांकि स्कूलों के लिए बनाए गए नियमों में छूट दी जा सकती है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी प्रतिबंधों का पालन करवाने में फेल रहे हैं। इसमें गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही तेजी से होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी नेता की महिला से अश्लील चैट हो गई वायरल। मंत्री बोले, एक्शन लेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली में नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल का एक महिला से अश्लील बातें करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में संगल एक महिला से बात कर रहे हैं और बातचीत के दौरान महिला उन्हें गलत बातें करने से रोक रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच बातचीत के दौरान पास में खड़ा एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था। वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद में अडानी मुद्दे पर हुआ हंगामा। विपक्ष का नारा, देश को लूटना बंद करो। धनखड़ बोले, संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन था। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। वहीं दोस्तों, प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही अडानी मुद्दे पर हंगामा होने लगा। विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाए, देश को लूटना बंद करो। वहीं राज्यसभा में भी अडानी मुद्दा उठा। हंगामा होता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन में खाई स्मोक टर्फी। बुच विल्मोर और साथियों के साथ मनाया थैंक्स गिविंग डे। आज सभी छुट्टी मना रहे थे। जी दोस्तों, पिछले 6 महीनों से स्पेस स्टेशन पर मौजूद नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट बिच विल्मर और 2 अन्य साथियों के साथ थैंक्स गिविंग डे उन्होंने मनाया। सुनीता विलियम्स और बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने थैंक्स गिविंग डे मनाने का वीडियो भी जारी किया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 6 महीने पहले नासा के स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उसके साथी फंस गए थे। तब से वे वहीं पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और धनुष का हुआ ऑफिशियल तलाक। 2022 में की थी अलग होने की अनाउंसमेंट। 2 साल बाद कोर्ट से मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, तमिल एक्टर धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया है। कपल ने 2022 में इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि वो शादी के करीब 18 साल बाद अलग होना चाहते हैं। सन टीवी और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने धनुष और ऐश्वर्या के तलाक को मंजूरी दे दी है, क्योंकि दोनों का कहना था कि वे एक साथ नहीं रह सकते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गुलाम नबी आजाद ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बांग्लादेश के हालातों पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा पर भी सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बांग्लादेश में बनी स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो हालात पहले बांग्लादेश में थे वह आजकल नहीं है। जब वहां पर पुरानी सरकार थी, उस सरकार और हमारे देश के बीच अच्छे संबंध थे, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। बहुत सारे हमारे बच्चे MBBS के लिए पढ़ने जाते थे। उन्होंने कहा कि उस दौरान विशेष रूप से बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति भी की थी, लेकिन जो बीच में ही जो एक इंकलाब जैसा आया वह ठीक नहीं था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तापमान -5.5 डिग्री। तमिलनाडु में 2 दिन बाद टकराएगा तूफान। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर बरकरार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा छाया रहा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में टेम्परेचर -5.5 डिग्री पहुंच गया। श्रीनगर में पारा शून्य से 2.1 डिग्री नीचे चला गया। श्रीनगर समेत कई इलाकों में सीजन की सबसे ठंडी रात भी
दर्ज की गई है। उधर दोस्तों तमिलनाडु में 30 नवंबर तक फेंगल तूफान टकरा सकता है। तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 2 दिन चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कुट्टालोर, नागापट्टनम में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इससे खून खराबा हो सकता है, अजमेर शरीफ दरगाह मामले में महबूबा मुफ्ती का आया बड़ा बयान। जी दोस्तों, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर तीखी टिप्पणी की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाने से खून खराबा हो सकता है। उन्होंने पूर्व सीजीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को लेकर विवादित चर्चा शुरू हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 1190 अंक गिरकर 89,043 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 360 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप में 221 अंक की तेजी रही। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स आज 1190 अंक की गिरावट के साथ 89,043 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई और यह 23,914 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बीएसई स्मॉल कैप 221 अंक चढ़कर 54,782 पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट और महज एक में ही तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 46 में गिरावट और 4 में तेजी देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, एसबीआई और श्रीराम फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोना हुआ महंगा, चांदी में रही गिरावट। सोना 112 रुपए बढ़कर 76,287 पर पहुंचा। चांदी 87,904 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जहां सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई तो दूसरी तरफ चांदी की कीमत में कमी देखी गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 112 रुपए बढ़कर 76,287 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,175 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी में आज गिरावट रही और आज चांदी 526 रुपए गिरकर 87,904 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर कब्जा, हथियार और वाहन छीने, 89 लोगों की हो गई है मौत। अलकायदा के फिर से हावी होने का डर। जी हां दोस्तों, सीरिया में विद्रोही गुटों के हमले में बुधवार को 89 लोग मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले 4 साल में विद्रोहियों की तरफ से किया गया सबसे खतरनाक हमला था। उन्होंने सीरियाई आर्मी के एक मिलिट्री बेस पर भी कब्जा कर लिया। जिन गुटों ने बुधवार को हमला किया उनमें से एक संगठन हयात तहरीर अल शम को अलकायदा का समर्थन हासिल है। यह आतंकी संगठन सीरिया के बड़े शहरों में से एक अलेप्पो में 9.5 किलोमीटर तक घुस चुके हैं। इसके लड़ाकों ने बशर अल असद की सरकार के समर्थन वाली सेना के हथियार और वाहनों पर कब्जा कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऐश्वर्या राय ने हटाया बच्चन सरनेम, दुबई इवेंट में हुई थी शामिल। अभिषेक बच्चन के साथ तलाक लेने की अटकलें हुई तेज। जी हां दोस्तों, ऐश्वर्या राय के दुबई इवेंट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनके नाम के आगे बच्चन सरनेम नहीं लगाया हुआ है। इस वीडियो के सामने आते ही यह अटकलें तेज हो गई है कि क्या सच में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1 लाख के पार पहुंचा। पीटीआई की रैली के फ्लॉप होने का फायदा मिला। 2 दिन में 6,000 पॉइंट की बढ़त। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स ने पहली बार 1 लाख अंकों का आंकड़ा छुआ। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसएक्स के शेयरों में गुरुवार को 900 से ज्यादा अंकों का इजाफा हुआ। बुधवार को पीएसएक्स 99,269.25 अंक पर बंद हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विकी कौशल की फिल्म का नहीं होगा पुष्पा 2 से क्लैश। छावा के मेकर्स ने बदली रिलीज डेट, अब इस दिन आएगी फिल्म। जी हां दोस्तों, विकी कौशल की फिल्म छावा और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का अब क्लैश नहीं होगा। छावा के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि मेकर्स ने यह फैसला तब लिया है जब हफ्ते भर बाद ही फिल्म रिलीज होने वाली थी। वहीं बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल से होती। अगर यह टक्कर होती तो छावा आसपास भी नजर नहीं आती। इसी स्थिति को भांपते हुए फिल्म प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिसंबर में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगह पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले महीने में यानी कि आने वाले महीने में, दिसंबर के महीने में, साल के अंतिम महीने में 17 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 10 दिन बैंक नहीं खुलेंगे। इसके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत रविवार यानी कि 1 दिसंबर की छुट्टी से हो रही है। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस पर देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में 50 आतंकी ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। कठुआ से आतंकवादियों के 10 मददगार हुए गिरफ्तार, पूछताछ है जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों और उनके समर्थकों की धरपकड़ के लिए गुरुवार को पुलिस ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से अकेले कठुआ जिले के करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आतंकवादियों की मदद करते थे। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, जम्मू रीजन के एडीजी आनंद जैन ने बताया कि पुलिस आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कई संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। घाटी में पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में यह कार्यवाही की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने यूक्रेन पर 188 मिसाइलें और ड्रोन दागे। दावा, एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया। 10 लाख लोग बिना बिजली 0 डिग्री तापमान में रहने को हो रहे हैं मजबूर। जी हां दोस्तों, रूस ने 188 मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हमले की वजह से देश में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोगों को 0 डिग्री तापमान में बिना बिजली की रात गुजारनी पड़ी। हालांकि अभी तक रूस ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। उधर दोस्तों, यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको का कहना है कि यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं। इस वजह से नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीवी सिद्धू और लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सैयद मोदी चैंपियनशिप में ईरा शर्मा ने पीवी सिद्धू को दी कड़ी टक्कर। लक्ष्य सेन पूरे मैच में रहे हावी। दरअसल दोस्तों, लखनऊ में चल रही सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिद्धू और लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में जीत दर्ज की। पीवी सिद्धू को ईरा शर्मा ने कड़ी टक्कर दी। पहले सेट में पीवी सिद्धू के जीतने के बाद ईरा ने दूसरे सेट में वापसी की। वहीं लक्ष्य सेन ने पूरे मैच के दौरान इजरायली खिलाड़ी डेनियल डुबोवेनेस्को पर बढ़त बनाकर उसे हरा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर मैक्सिको की चेतावनी। राष्ट्रपति बोली 4 लाख अमेरिकी नौकरी खो देंगे, बॉर्डर सील करने का कोई इरादा नहीं। जी हां दोस्तों, मैक्सिको ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर चेतावनी दी है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि अगर अमेरिका मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ाता है तो वे भी जवाब के तौर पर टैरिफ बढ़ाएंगे। शिनबाम ने ट्रंप के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मैक्सिको की राष्ट्रपति अमेरिका में माइग्रेशन को रोकने के लिए अपने बॉर्डर सील करने को तैयार है। शिनबान ने कहा कि उनका बॉर्डर सील करने का कोई इरादा नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह के BZ ग्रुप पर सीआईडी का छापा। कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट 3 साल में दुगना करने का कहकर निवेशकों से 6000 करोड़ रुपए ठगे थे। जी हां दोस्तों, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बुधवार को गुजरात के BZ फाइनेंशियल सर्विसेज और BG ग्रुप के कई ऑफिसों पर छापेमारी की। BG ग्रुप पर करीब 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। दरअसल दोस्तों, कंपनी ने अधिक ब्याज का वादा कर निवेशकों से यह रकम हड़पी है। सीआईडी ने गांधीनगर, अरावली, सांबरकाठा, महेसाणा और वडोदरा में रेड की। इस दौरान एक एजेंट समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कंपनी का CEO भूपेंद्र सिंह झाला फरार है। झाला पर लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा यूपी पुलिस सिर्फ पावर को एंजॉय कर रही है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी करते हुए जमीन हड़पने के मामले में लंबे समय से कैद आरोपी अनुराग दुबे को जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए, न कि सिर्फ शक्ति का आनंद लेना चाहिए। पुलिस के लापरवाही और असंवेदनशील रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके डीजीपी क्या कर रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो हम ऐसा आदेश देंगे कि आपको याद रहेगा। पुलिस और सिविल कोर्ट की शक्तियों को एक जैसा मानना खतरनाक है। हर बड़े आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी भी हर साल चादर चढ़ाते हैं। अजमेर दरगाह विवाद पर बोले असुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, अजमेर की सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI को नोटिस भेजा है। इस याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही जा रही है। अब दोस्तों, हिंदू संगठनों के दावे के बाद से इस पर सियासत तेज हो गई है।
इसी बीच असुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है। असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी भी हर साल चादर चढ़ाने जाते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से पड़ोसी देश में भारतीय लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस पड़ोसी देश का नाम जहां पर कि भारतीय लोग बिना वीजा के आ और जा सकते हैं, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।